हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न कमा के अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इतना टाइम नहीं होता सबके पास में कि वो फंडामेंटल्स की रिसर्च करे, टेक्निकल्स की रिसर्च करे और फिर अपने शेयर्स खरीदना शुरू करे। तो दोस्तों क्या कोई शॉर्टकट है, कोई इजी तरीका है? तो आंसर है बिल्कुल है। आप क्या कर सकते हैं कि DIIs और FIIs इन दोनों की होल्डिंग्स पे नजर रखिए। अगर उनकी होल्डिंग बढ़ रही है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उस स्टॉक में कुछ आगे पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और यकीन मानिए अगर आप इस तरह से रिसर्च करेंगे, इस थॉट प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पे लंबे समय में अच्छे स्टॉक खरीद के आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर यकीन तौर पे बन जाएंगे। दोस्तों ये मेरे को पूरा विश्वास है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से दो स्टॉक्स हैं और एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको उसमें किस प्रकार के रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, नजर डालते हैं। सीधा स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। तो दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करना शुरू करें उससे पहले सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि बहुत रिसर्च और मेहनत और टाइम लगता है अच्छे कंटेंट को सर्च करने के लिए, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए। साथ में दोस्तों वीडियो को अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो मेरी आपको तुरंत मिल जाएगी इससे। चलिए दोस्तों जानते हैं वो दोनों स्टॉक्स कैसे हैं, कौन से हैं। तो पहला स्टॉक है आपके स्क्रीन पर और जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इसका नाम है पेटीएम। अब आप कहोगे सर पेटीएम में तो प्रॉफिट कहां, प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं पेटीएम में। तो दोस्तों पेटीएम के बारे में मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि हां इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी के साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छा भी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो AIF को लेकर के कुछ क्लैरिटी आई है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले नजर डालते हैं इसके नंबर्स पे। तो देखिए 788 रुपए की प्राइस चल रही है दोस्तों इसकी एट प्रेजेंट, और ये 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, हो गई है। डिविडेंड दिया नहीं क्योंकि प्रॉफिट में से निकाल के देना होता है। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। ग्राम नंबर क्योंकि इसमें आधे नंबर्स ही है, प्रॉफिटेबल कंपनी इतना साफ तौर पे नहीं है तो दिखनी वो चीज देखना मुश्किल है। सेल्स जो है 15% से बढ़ी है। डेट टू इक्विटी 0.02 है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये क्या करती है ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको ये पता है कि पेटीएम क्या करती है। पेटीएम एक मोबाइल ऐप को के थ्रू जो पेमेंट्स का सॉल्यूशन है वो देती है, यूपीआई ट्रांसफर देती है, और साथ में इनका एक बैंक है पेमेंट बैंक। छोटे बैंक होते हैं ना आजकल, उनको पेमेंट बैंक कहते हैं, जो बहुत छोटे लेवल के लोन्स वगैरह भी दे सकते हैं। अभी इनको कुछ दिनों से इनके पास में एक प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप ऐसी कंपनीज NBFCs जो कि AIF में इन्वेस्ट कर रही है, यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो फंड्स जो प्राइवेट होते हैं, एक तरह से प्राइवेट इक्विटी की तरह से, और ऐसे फंड्स होते हैं जिनका रेगुलेशन ज्यादा नहीं होता और जिनकी इंफॉर्मेशन मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने कहा, RBI ने एक्चुअली, कि भाई साहब आप अगर आप NBFC हो तो आप AIF के जरिए उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिन कंपनीज का डायरेक्टली आपने लोन के थ्रू लिंकेजेस बना रखे हैं। तो उसकी वजह से जो छोटे टिकट के साइज के लोन थे ना पेटीएम के, उनमें कमी आई, उन पे कंपनी ने ध्यान देना बंद कर दिया, कम कर दिया एक तरीके से। तो वहां से इनका बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन आगे क्या इसमें इस सेगमेंट के अलावा ग्रोथ दिखती है? तो दोस्तों ये देखते हैं आगे। तो पायोस की स्कोर 7 का है, कहीं कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। और अगर आप ध्यान दें इसमें तो DIIs और FIIs की जो बात करें दोस्तों, तो यहां पर एक सेकेंड ना, हाँ बाकी नंबर्स वगैरह पे तो हम लोग देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां सीधा यहां नजर डालिए, DIIs ने अपनी होल्डिंग 1% से बढ़ाई है और लगातार बढ़ाते 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 ये 6% के आसपास लेके आ गए। यानी FIIs जो है उन्होंने DIIs ने अपनी होल्डिंग को 6 गुना कर लिया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, और जिसकी वजह से आने वाले समय में इसमें आपको एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। टेक्निकल्स पे नजर डालें दोस्तों, तो टेक्निकल्स में देखिए कि बहुत तेजी से गिरा है स्टॉक। जब से लिस्ट हुआ उसके बाद गिर ही रहा था, लेकिन यहां से एक अच्छा अपटिक आने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं। तो
यहां पर हम देखें कि ये थोड़ा सा इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहां से ना वापस से एक बाउंस बैक आना शुरू हुआ है। तो दोस्तों देखना ये होगा कि ये 900 के स्तर को तोड़ के अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इसके अंदर करीब 1100-1200 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। और अभी लेकिन कुछ समय तक इसमें हल्का सा एक डाउन ट्रेंड भी, मतलब एक कंसोलिडेशन का पीरियड भी देखने को मिल सकता है। मतलब सडन जंप आने के चांस कम है, लेकिन दोस्तों अगले साल तक इस कंपनी का प्रॉफिटेबल होने का और ग्रो करने का अनुमान साफ तौर पे मैनेजमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है, तो वो एक अच्छा सिग्नल है। और एआईएफ की जो प्रॉब्लम अगर क्लीन हो जाती है तो उसके बाद में दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्लीन तरीके से ग्रो कर सकता है। सेकंड स्टॉक पे नजर डालते हैं, और सेकंड स्टॉक जो है वो है आपका आईआईएफएल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। अब ये एक्चुअली इंडिया इन्फोलाइन हुआ करती थी। ये वो कंपनी है जो निर्मल जैन साहब इसके चेयरमैन सीईओ हुआ करते थे, और वो आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट है। तो निर्मल जैन साहब ने ही इस फाइनेंस कंपनी की इंडिया इन्फोलाइन के नाम से शुरू किया था, और उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ते गए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ गई, कंपनी ब्रोकिंग में आ गई, और भी बहुत सारे काम करने लग गई। तो अभी एट प्रेजेंट क्या स्थिति है देखते हैं। 658 रुपए का दोस्तों शेयर है कंपनी का। कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करती है, होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस, कैपिटल मार्केट फाइनेंस वगैरह वगैरह। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 658 की प्राइस है, और ग्राहम नंबर 528 से 26 है, जिससे लगभग उसी रेंज में प्राइस भी है, हल्की सी ज्यादा है, बट ये साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है स्टॉक, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 रुपए की फेस वैल्यू है, और 24% की ही प्रमोटर की होल्डिंग है। तो यहां पर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर पैग रेशियो देखें तो लगभग आप ये मानिए जितनी सेल्स बढ़ रही है उतना ही प्रॉफिट बढ़ रहा है एक तरीके से। इंडस्ट्री का पीई 22 है, यानी फाइनेंशियल कंपनीज का, और उसके मुकाबले में ये 13.9 पे, यानी अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे। डिविडेंड कंपनी ने दिया है, 10% का पे आउट है। 100 रुपए कमाती है, 10 रुपए डिविडेंड में देती है। और अगर हम डायरेक्टली नंबर्स पे जाएं और देखें तो यहां आप देखिए डीआईआईज यानी कि जो आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने देखिए दोस्तों 0.19% मार्च 21 में हिंदुस्तान के जो म्यूचुअल फंड, ये जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 1% से कम पैसा डाल रखा था इसमें। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तेजी से 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, इस तरह से ये इसके ऊपर प्राइस अपने उसको बढ़ाते लेके गए हैं। और अभी जो लेटेस्ट है वो है 8.25%। तो जिस कंपनी में डीआईआईज ने 1% की हिस्सेदारी नहीं ले रखी थी, उस कंपनी में अब उन्होंने 8% हिस्सेदारी कर ली है। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इसमें है। नेक्स्ट अपन टेक्निकल्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, ये यहां पर मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर है, और ये साफ तौर पर बता रहा है कि ट्रेडिंग हालांकि पहले से कम हुई है। 2010 के आसपास में इसमें बहुत ट्रेडिंग हुआ करती थी, फिर बिल्कुल बंद हो गई, और अब लेकिन वापस से इसमें वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ है, तो वो एक अच्छा साइन है। 2023 में अगर हम बात करें तो यहां मूविंग एवरेजेस ने क्रॉसओवर दिया है, और इसके बाद में अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली कंपनी चलती नजर आ रही है। मेजर जो इसका रेजिस्टेंस है वो है करीब 800 रुपए के आसपास में। अगर ये 800 का स्तर तोड़ करके ऊपर जाती है तो दोस्तों इसमें फिर एक लॉन्ग टर्म में आपको गेन देखने को मिल सकता है, रनअप देखने को मिल सकता है। पर अगर ये 800 से नीचे बाउंस बैक करती है तो इसका सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा करीब 250 रुपए, 200 रुपए के स्तर के आसपास में। तो देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह से पैन आउट करती है। बुलिश ट्रेंड तो इसमें दिख रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होने के लिए आवश्यक है कि इसमें वॉल्यूम तेजी से ग्रो होता हुआ दिखे हमें। सो दोस्तों ये ओवरऑल एक शॉर्ट एंड स्वीट मैंने रखने की कोशिश की है वीडियो को। उम्मीद करता हूं पेटीएम और आपका जो आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड है, दोनों में किस प्रकार का पोटेंशियल है और ये कंपनी आने वाले टाइम में किस तरीके का रिटर्न दे सकती है, ये आपको अंदाजा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को दोस्तों सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फेसबुक पे जितने ग्रुप्स है, व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप्स है, टेलीग्राम पे जितने ग्रुप्स है, सब पर आप इसको भेज दीजिए। अच्छी क्वालिटी का कंटेंट अपने दोस्तों को शेयर करिए। दिल से वो आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने ईमानदारी वाली रिसर्च उनको शेयर करिए। आलतू फालतू जोक्स तो हर कोई शेयर करता है, अच्छी चीजें शेयर करो, तभी लगेगा कि आप केयर करते हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।